अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देख लो, अभी मैं दूसरा पार्ट बना रही हूँ अभी फिर से यहीं बैठ के। हमार दीदी के अभी जरी कहानी है। हमार दीदी फ़ोन रखने से पहले क्या कह दिया पता है? उसके बेटा जहर भरे ना हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ। मेरे शोहर की कदर नहीं रही हमारी दीदी। शूट उठा कर उसके बेटे की खातिर हमारे घर को आने को तुम्हें तौफीक शूट। मेरे से खफाती, मेरे को कुछ भी कहे मेरी दीदी, मैं कभी ना कभी अपना लूँगी उसको। मेरे शोहर को जब भी उन्होंने मेरे शोहर मेरे को डांटते थे, मुँह खोल को नहीं बोली कभी भी मेरे शोहर को क्या भी तुम्हें गलत करे कर को बोल को। जब उसके चाहे चलो खैर उसके बेटा भड़काए कर को बोल को मेरे शोहर को कहती है शूट। उसके बेटा की खातिर सिर्फ उसके बेटा चाहिए उसे, हम लोग नहीं। अरे शूट रखो हमारे घर को, अब एक बार तुम्हें कदम रखो नको हमारे घर को आओ नको। तुम्हें रिश्ता रात था क्या भी नको, पूरा ख़त्म हुआ। अब तुम्हारे पैसे दे तुम्हें 6 महीने के बाद। मेरे को मैं क्या उस रोज़ में हमारी हालत क्या हुई पता आपको बयान भी नहीं कर सकती मैं। उस तरह की हमारी हालत हो गई। अभी क्यों कह दिया? उस लड़कियों की वजह से। और जब भी हमारा 11 साल हुआ शादी हो को, 3 महीने का नोशू, मेरा नोशू उसकी डिलीवरी में, मेरी शादी के बाद डिलीवरी हुई उसे, उसका बेटा पैदा हुआ। सो शादी से पहले तो मैं उसकी नौकर थी। मेरे शोहर ने भी उसको 3 महीने के नोशू जा को नो क्या क्या करे बाद में बोलता हूँ मैं। 11 साल तक अभी परसों 1 साल या मैं पहली बार उस रोज़ बेंगलुरु को गई थी कि ना, 2 साल पहले, बस 2 साल पहले उसकी काम करना छोड़ दिया हमने ने। बस 2 साल पहले, इतने साल तक का नौकर बन गए थे हम उसके। जब भी उसका पॉइंट, घर का पॉइंट होता है, हम जा करते थे। साले साल हमें करते थे मरे जरूर। उसकी कब शादी हुई की तब कब्बा लग गई कि तब से भी मैं करूँ उसके घर के काम मैं करूँ। सो मेरी शादी होने के बाद मेरे शोहर भी मेरे साथ साथ हम नौकर बन कर रहे हैं उसके घर में, सिर्फ नौकर। कामा करे करे करे, वो क्या करे नहीं करे वो बाद में बोलती हूँ मैं। एग्जाम्पल, इतने साल हमें काम करे, अब उसके बेटे बड़े भी कर को बोल को ज़रा काम कर रही कर को मेरे शोहर को कहती है वो शूट। ए तुम्हें आओ ना को हमारे घर को, अब एक बार रिश्ता नाता ख़त्म हो, इस तरह कह दिया मेरी दीदी। इतना भड़क गई हूँ। चलो भड़काने दो उनको। अभी उन लोगों की ये हती बात। अब हमारे मामुआ की बात बोलता हूँ। अभी कुछ कहना था मैं भूल गई, अभी याद आ गया तो बोल दूँगी। उस तरह कह दिया, एक रत्ती भी ये करी नहीं। और हमारे जीजू अल्लाह मियाँ की बिल रह सका, बहुत सच्चे इंसान है वो। कभी मैं एक बार भी जिक्र उठी नहीं ना हमारे जीजू की। मेरे मेरे अभी मैं गोशा भी हुई नहीं थी तब से जान रही हमारे जीजू। अभी हमारी दीदी की शादी भी हुई नहीं थी तब से जान रहे हैं मेरे को। अभी मैं 7 क्लास पढ़ रही थी तब से जान रही हो ना, 6 और 7 क्लास पढ़ रही थी तब से जान रही हो ना मुझे। मैं छोटी सी थी तब से जान रही। मुझे सालीना में मुझे बेटी मानते हैं, उस घर की बड़ी बेटी हूँ मैं। मुझे को बड़ी बेटी मानते हैं सच्चे दिल से। हमारे जीजू बड़ी बेटी मानते हैं। हाँ, बस हमारे जीजू के बारे में, वो बहुत अच्छे इंसान है, सच्चे इंसान है। और उनको पढ़ना लिखना नहीं आता। वो से हमारे जीजू को भी भड़का है। उन्होंने भी दिन उस रोज़ हमारी दीदी डांटने टाइम ज़ोर से चीख मार को कुछ कह दिया था। चलो वो बच्चे भड़काए सोचते, बच्चे ने उनके बच्चे भड़काए सोचते हैं, मेरे तो हमें हो ना उनके बच्चे भड़काए सोचते हैं। उन्होंने दिमाग हटक गया था उनका। चलो खैर बस, मगर वो सच्चे इंसान है, कभी भी मेरे से भी ज़्यादा सच्चे इंसान है हमारे जीजू। ऐसे फटक से बोल देते हैं वो। चलो हमारे जीजू का, हमारी दीदी का ये हो गया, उनके बच्चों का इस तरह हो गया। गुलामी करना इस टाइम हमें होना था। अब आरामत इसकी ज़िंदगी जी रहे ना, उसके बच्चे होना हो दे, मुबारक उनकी आरामती, उनको मुबारक। चलो हमें हमारा फ़र्ज़ होता हमें करे। शायद उन्हें हम ना नौकर बना कुछ रखिए, हमें नौकर बनकर रहे।
भान कर को समझे रही थी तो भौनी कर समझे रहता तो मेरी ज़िंदगी तूफान चल रहा था ना, तब मुँह खोलना था उन्हें मेरी भान, तब मुँह खोली नहीं। मेरी भान को बोलता ना बात तू कर को बोल को मुँह खोली नहीं। अब उसके बेटे की बात आई तो शूट उठा को हमारे घर को आने को, तू मेरे शोहर को इस तरह कह दिया। अभी अति बदतमीजी मेरे भांजा मंजे करें के बाद हमारे मामा के बारे में मैं चंद लफ्ज़ां कहना चाहती हूँ। तुम ना मामुआ को हाथ जोड़ को अचानक से इसमें क्या तो बोली, तो वैसा बोलती नहीं मैं, अचानक से तुम ना ठेस पहुंची तो प्लीज़ माफ़ करो, होना तो तुम्हें मुझे फ़ोन कर को बोलो ऐसी ना मैं ऐसी कर को बोल को बाद उसके बाद में मेरी गलती हुई तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। इसमें यूट्यूब में माफ़ी मांगती नहीं करवाना, मैं हर बार मेरी गलती को मैं मानती नहीं कैसा नहीं। और फर्स्ट शुरुआत में क्या कहूँ, हमारे मामू फर्स्ट हमारे मामे से करता हूँ। हमारे मामे तो कि हमारे बड़े मामू की जोरू भी हमारे छोटे मामू की भी जोरू बहुत अच्छे, मेरे जोड़ को बहुत क्लोज है। हमारे बड़े मामी भी उतना अच्छे, मैं उनको सच्चे दिल से उनको दो जनों को भी याद करती रहती हूँ, अभी भी याद करती हूँ। हम दोनों में बहुत प्यार था, प्यार है, प्यार रहेगा शायद इंशाल्लाह। हमारे मामे तो भी सुनने सर के हैं गोल्डन मैं हमारे मामे के ऊपर क्या भी ये बोल रही नहीं। हाँ, बचपन में सबसे ज़्यादा हमारे मामी मंजे समझी हैं, सो मैं उनके घर में बचपन से रही हूँ। हमारे मामू वो चलो हाँ, उन्होंने क्या हम ना माया मोहब्बत करे नहीं, क्या आना जाना उतर रहा था नहीं था। अचानक से उन्होंने काम गुजारते थे, हमें सारा दिन उनके घर में रहते थे, देखते थे हमारे मामी चलो बड़े मामी हमारे, एक छोटे मामी हैं एक बड़े मामी हैं। बड़े मामी तो उनके बचपन में उनके 4 बेटे हैं, एक लड़का छोटा है उनका, तब छोटा था, बड़ा है जवानी का। मैं सबसे वो बेटा उनके बेटे से मैं बड़ी, कभी भी मैं रहते मुझे कभी भी कमी पेशी करे नहीं, खाने पीने में हों दे, और उनके घर में मैं ज़्यादा काम करी नहीं उन्होंने कराते भी नहीं थे बहुत, आओ माँ जाओ माँ, आओ माँ सोनो जाओ माँ, सबको भी आओ माँ जाओ माँ मैंने कहा था ना, हमारी मामी आओ माँ जाओ माँ बोलते थे। इस तरह मैंने उनका देखो हमें भी सीखी, मैं सीखी सो बहुत माया मोहब्बत करे उनके ऊपर तो रत्ती भी गिला शिकवा नहीं, हमारे मामियों के ऊपर, 2 मामियों के ऊपर भी। हमारे मामा कब भी हंस को मुस्कुरा को कभी बात करे नहीं, एक हमारे वास्ते भागा दौड़ी क्या भी करे नहीं। हमारे मामा मेरे 2 मामा ना बचपन से भी ना अच्छी तरह हमारे ना बाजू बिठाले को बातचीत करे, ना मोहब्बत करे, ना क्या तो एक चीज़ां दिले हमारे मामा 2 मामा भी। हाँ, ना कभी हमारे वास्ते क्या भी करे नहीं कर को बोल को उनको क्या हमें नफरत करे नहीं हमें। मैं सबसे ज़्यादा तमीज़ और तहजीब कब भी होंदे, तमीज़ और तहजीब से मामू जान, 2 मामुआं को भी मैं मामू जान कहने से बात करती नहीं, आज को भी, पहले भी आज को भी। और मुंडी झुका को नज़रें झुका को हमें बात करती हैं, जो गुस्से से ऐसा कुछ भी नहीं करते, और मजाक गिजाक भी करते हैं, उन्होंने बजरे बड़े हैं ना, हमें वैसा भी नहीं करते। तमीज़ और तहजीब से मामू जान कहती हूँ, सबसे वत्ते भांजा में जरे उन्होंने भी मामू जान कहती हैं। आज को भी बचपन से पकड़ को आज को भी मैं उतनी ही रिस्पेक्ट करती हूँ हमारे मामुआ को, हमारे खालुआ को। हमारे खालुआ भी जानती, 6 खालुआ हम मंजे 6 लालाओं न, उनमें 3 मरे हैं, 3 जिंदा हैं ना, उनको भी पता है। उतनी बदतमीजी से ना हमारे मामुआ को हमें बदतमीजी से बात करे, ये छुएता कभी। हाँ, हमारी छोटी खाला से थोड़ी सी अनबन हो गई थी, बस थोड़ी सी, उसने कुछ कह दिया था, वो तो हमारे बड़े भाई उम्र के है ना, उसको छोड़ दो, उसका होना तो मैं बाद में बोल दूंगी। हमारे बड़े खाला हमें ऊंची आवाज़ से बात करे ने, बदतमीजी से बात करे ने हमें। 3 तो अल्लाह को प्यारे भी 3 है ना, कब भी उन्हें सलामत है ना, उनको भी कब भी हमें ऊंची आवाज़ से बात करे ने हमारे खालुआ को। मेरे भांजा क्या करे, बदतमीजी की तो हद पार करे। हाँ, बदतमीजी की तो हद पार कर डाले। मैं उस तरह तो तुम्हारा कोई सा भी बदतमीजी कर रही नहीं, अचानक से तुम्हारा ठेस पर तो माफ़ करो मुझे। क्या हमारे खालुआ को भी बदतमीजी से बात करनी, हमारे मामुआ को भी बदतमीजी से करे ने, हमारे मामुआ को भी हमें कभी बदतमीजी से बात करे ने। और हमारे वास्ते उन्होंने वैसा क्या लूटा को क्या भी करे ने हमारे वास्ते। हाँ, उनकी इज्जत हमें कर रही, हमारी कदर कर रही, हम ना खिलई कूदई ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हमारे आंटी सैदा आंटी करके उन्होंने इंतकाल उन्होंने एकलेज करते थे हमारा बचपन में, हर बच्चन का करते थे उन्होंने खालुआ में।
मामा भी क्या उठा ली नहीं उठा ली। जब से मैं मेरी कहानी बता रही हूँ, आप लोगों को पता है मैं कितनी उम्र से मेरा दिमाग चारा पाएगा वो, उस तरह से मैंने देखा है। कभी भी हमारे मामा हम ना उठा ले को बाजू बिठा ले को दो बात करे, ऐसा कभी कभी हुआ नहीं, कब कभी करे नहीं। खास कर हम मेरे जड़ को, जो मेरे जड़ को हुआ मैं वो कह रही हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कह रही, मेरी अपनी कह रही हूँ। कब कभी मेरे जड़ को इस तरह से नहीं किया उन्होंने। मैं कभी कभी गिला शिकवा भी रखी नहीं, उन्होंने इस तरह करती कर को कब कभी गिला शिकवा करी नहीं मैं, ना दिल और दिमाग में किधर भी नहीं रखी मैं। ऐसे हमारे मामा ही करो बोल को अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह कब कभी करी नहीं मैं। सब भी जने उनको गालें देते थे, सब मामिया, सब भांजा भांजादा, सब हमारे ख़ानदान के कितने बच्चे हैं वत्ते जने भी गालें दिए उनको। ए उन्होंने ऐसे उन्होंने वैसे, उन्होंने खुद उनके मामा को बोलते थे। मैं जब जब सुनती थी उन्होंने हमारे मामा अच्छे रिच पलटन से ऐसा उनको क्या माया करते ने, हम ना मोहब्बत करते ने, कुछ वगैरह वगैरह कुछ 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 थोड़ा थोड़ा कहते थे को सुना है ना, मैं याद रखी हूँ। उन्होंने वैसे थे, इन्हों फिर वैसे ही कभी कभी दिमाग में आता है ना, कभी ये भी वेस्टर्न बेस्ट बनने की कोशिश नहीं करे। चलो उनके मामा भी कैसा करते थे माया मोहब्बत वो उनको मालूम है, हमारे मामा हम ना क्या करें माया मोहब्बत वो मुझे मालूम है। और उनके उनके बेटे के मामा कितनी मोहब्बत करती। यहाँ चाहिए शहर वाले हो ना, इधर हमारे गाँव के आजू बाजू में ही रहे, मुझे जानते हैं पहचानते हैं। उनके मामा बेपना, उनको 3 मामा उनके, जो मैं बड़े मामू को कह रही हूँ वो 4 लड़कियाँ हैं। मैं उनके जोड़ को प्यार मोहब्बत से क्लोज से हमेशा रहती थी बचपन में, और हमें आज तक हमें मामू के बच्चे हमें कब कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करे हमें। हाँ, प्यार मोहब्बत से आज भी उतनी ही प्यार मोहब्बत से हैं। हाँ, और उनके मामू बहुत बेपना चाह मेरे नज़रों के सामने, मैं हर बार उनके घर में रहती थी ना। चलो उस तरह से हमारे मामा कभी अति मोहब्बत से बात करना, हंसी मजाक करना, हमारे लिए कुछ करना, ये नहीं करे, बचपन से तो नहीं किया। हम मेरी शादी हुई ना, मेरी शादी में हमारे अम्मी तो इंतकाल हो चुके थे। एक काम माँ ने, इस बच्ची ने, मेरी भान की बच्ची, मेरी आपा की बच्ची, वो दो जने भी हमारे अम्मी से छोटे होने भाया, एक ले तभी एक काम, 2 मामा हमारे, 2 मामा, एक काम भागा दौड़ी बन को एक काम करे ने, मैं उससे भी गिला शिकवा नहीं करी, ना मेरे रस्म को करे, ना मेरी शादी को करे, ना वलीमे को भागा दौड़ी करे आको, कुछ भी नहीं। उससे भी मुझे गिला शिकवाने हैं। कब कभी मैं हमारे मामा को गालें दी नहीं, सभी जने गालें दिए नहीं कह सकने, मेरे आंखें के सामने मेरे सामने गालें दिए, मैं कब कभी उनको गाली भूले से भी गाली नहीं दिए। वैसी भांजी को आज तक हमें कब कभी कौन सी आवाज़ से बात करी नहीं। कभी अचानक से मेरी शादी हुई एक बात भी उन्होंने बलक बार मुलाकात तो हुई, मैं हाँ अस्सलाम वालेकुम मम जान आराम है क्या, मामू जान हो माँ आराम है, इतना मुस्कुराते थे शादी होने के बाद। मेरी शादी होने के बाद हो माँ, शादी से पहले हमें बात भी करते नहीं थे, ज़्यादा डर को, इज्जत और तमीज़ और तहजीब रहती थी ना, ज़्यादातर बात भी नहीं करते थे हमारे मामाओं को। वहाँ सामने बैठे तो भी वो क्या बात करते हैं, इस तरह रहते थे। शादी हाँ माम जान आराम है क्या, हाँ हो माँ अच्छा हूँ, इस तरह मुस्कुरा को बात करते थे। परसों मैंने शादी को, हमारे लाला की नवासी की शादी गई थी ना, मेरा तो दिल ही टूट गया। हमारे 2 भी मामाओं को पर दिल टूट को पुरजे पुरजे हो चुका। अभी ज़रा खुद जा बेटे सुल्ताना, अभी ज़रा खुद जाओ, अभी ज़रा खुद जाओ। दिल टूट को पुरजे पुरजे हो चुका। मैंने सब लोग बैठे थे उधर, शादी हो गई, खाना हो गया, हम बाहर आ गए। वो बाहर सब लोग, हमारे लाला, हमारे मामी, उन्होंने सब भी जने, लाला के बच्चे पूरे जने आते वहाँ। मैंने आराम है क्या मम जान, सुल्ताना लिहाजा बुला ले बेटे। फिर 2 जने भी बैठे थे, खाली मैं मुस्कुरा खराब है क्या मामू जान। एक छोटे मामू थोड़ा सा बस मुस्कुराए, बड़े मामू जान तो हमारे मुस्कुराना भी ज़रूरी नहीं समझे, मेरे को खंजर की तरह लगाओ, खंजर की तरह बस मुस्कुराते थे और कुछ भी नहीं करते थे उन्होंने मेरे वास्ते। मुस्कुराना भी ज़रूरी नहीं समझे, क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ बस इसीलिए। वो मुस्कुराहट भी चलेगी, बस उन लोगों से मुझे क्या मिला था शादी के बाद, बस थोड़ा सा मुस्कुराते थे।
वो मुस्कुराहट भी वापस ले लिया उन्होंने। ठीक तरीके से मुझे बात करने की कोशिश नहीं करे उन्होंने। मुझे और रुकना वहाँ गवारा नहीं समझा, मैं चले आई। मैं रुक भी नहीं रही थी, बस वो थोड़ा सा मुस्कुरा ले तो एटलीस्ट 5 लफ्ज़ तो भी रहना मैं मंजूर करती थी। बस मुस्कुराना नहीं समझा उन्होंने। मेरा दिल टूट को पुरसे पुरसे हुआ। मेरा दिल नाराज़ करने को आ गई। सोचती रही मन में, क्यों उन्होंने इस तरह के कर दिया। दिमाग में वही घूमता रहा हर बार। बस उनके पास उनकी तरफ से एक मुस्कुराहट मिलती थी, वो भी नहीं मिला मेरे को, पता नहीं। और शादी वैसे से भी एक बार हमारे मामू घर में जाको दावत खाई नहीं मैं, एक बार जाको दावत खाई नहीं। फिर बचपन से उनके घर में रहती थी मैं। हाँ, बचपन से पकड़ को उनके घर में रहती थी मैं। उनके जवाएं का, उनके घर का रूल्स है, जवाएं को जाको बुला ले आती, बोल को बिठा ले आती। जवाएं इजाज़त उनके घर में पूछ को। मेरे शोहर को कब कभी मेरे मन जब बल्लक बार हमारे मामू आओ आओ, हमारे मामी भी आओ आओ कहे, हमारे मामी भी कहने के मैं आओ। मैं गई नहीं। नौशु को बोले तो अच्छा, अब मंजे बोले, मंजे हर बार बोलते थे हमारे मामू मामी। मेरे नौशु को, वो मैं मेरे नौशु को पूछती थी हर बार, तुम ना बोले क्या, तुम ना बोले क्या। नहीं नहीं बोले नहीं, बोले नहीं कहते थे। अब शोहर को बोले नहीं तो मैं कैसे जा सकती हूँ। हाँ, बचपन से रही हूँ कि घर में आना जाना रहा, प्यार मोहब्बत रहा, बिना बोले क्यों जा सकती हूँ मैं। मेरे शोहर को बिना बोले मुझे कब भी मिले दे, हर बार मिलते थे, आओ आओ घर को आओ आओ कहते थे। उनका घर का रूल्स है ना, वो जवान को बुला को, जवान को बोल को बेटा को इजाज़त के बगैर बात बुला आती हैं। बेटा बेटा ऐसे थोड़ी ना आती हैं, जवान को पूछे के बाद बेटा घर को आती हैं। सो उनका घर का रूल्स है। मैं भी घर की बेटी, मैं क्या, मुझे पता है बेटी वत्ती परफेक्टली बेटी नहीं, वत्ती अपनी नहीं। मेरे को भी समझ है। मैं कभी गई तो भी अचानक से 1 बार या 2 बार जा सकती थी मैं। वत्ती भी नालायक नहीं हूँ मैं। उनके घर में जाकर बैठ को 3 वक्त खाने, 1 बार भी बोलना ना ज़रूरी नहीं समझा। उस दिन मैं कब कभी गई नहीं। शादी हो को 3 साल हुआ तभी मैं कब कभी उनके घर को गई नहीं। वो हमारे मामी मामू मुझे बुलाए, मेरे शौहर को बुलाने कर गई नहीं मैं। बाद अचानक से वो मैंने कहा था ना, बीजापुर को मैं शादी को गई थी, शादी को गई थी कर को बोल को। वहाँ हमारे मामी क्या बोले, आइश ने ना माँ हमारे घर को तुम्हें, मम्मी तुम्हें ऐसा मुझे बोले तुम्हारा घर का रूल्स है ना मम्मी। हमारे नौशु को बोले तो मैं आती, नहीं तो नहीं आती। तभी नहीं 3 साल तो हो गए थे मेरे और शादी के बाद। उन्होंने तब कहा हमारे नौशु को बोले तो आ तू, मैं मुझे बोले तो क्यों आ सकती हूँ कर ऐसा बोली। ये तुम्हारे नौशु को बोलना, हमारे मामी तुम्हारे नौशु को बोलना। उन्होंने थोड़ा सा रॉन्ग बोल दिया था मेरे को। रॉन्ग क्यों बोल दिया था, मेरी बेटी के डिलीवरी में 12 दिन अभी हुए नहीं थे, अभी पैदा होके वो या 2-4 दिन शायद हो गया था। उनकी बेटी की शादी थी, बुलाने थे। बस उस दिन मैंने थोड़ा सा मेरे मामू को थोड़ा सा डांट दिया था। डांट क्या दिया था, मेरा गम इधर हत्ता ना, मैं ऐसा बोल दिया था। आज तक मेरे घर को आए नहीं, तुम्हें मुझे आँखों देखे नहीं। मेरा पहला बच्चा मरा था हरेर में, मेरे भाई के घर में। मुझे बच्चे को मरे के बाद आको मामी भी बात करे नहीं, तुम्हें भी बात करे नहीं ना मामू। बस इतना सा कह दिया था। हमार मामू जाको, हमार मामू बच्चे अंगने बेटे अंगने, हमार मामी कने क्या बोले कि वो अल्लाह जाने। हमार मामू कोसे कोसे तरीके से कैसा कैसा बोले, अल्लाह जाने वो क्या बोले। बस मैंने इतना सा कह दिया था हमार मामू को। एक बाप उबाल लगा था मेरे को उस दिन। मेरी बेटी की डिलीवरी हुई के बाद हमारे घर को आए थे ना उनकी बेटी की शादी है कर को बुलाने। बस मैंने इतना सा कह दिया था। उबाल आने से आए नहीं, मामी बहने मैं वहाँ इतना इंतज़ार कर रही थी। वहाँ मेरे जोड़ को बहुत बुरा सलूक हो रहा था। एक लिस्ट वो मेरे को खाने, एक बार तो भी वहाँ उनका रूल्स है हमारे मामी का, कौन भी जचाया रहती आरसा रहती ले जाको खाने पका ले जाती। इतना सा खाना अच्छा बुरा आ जाएगा मैं खा लूँगी। और खाने खाने को मैं तरस रही थी। मेरे भाई के घर में खाना नहीं मिल रहा था मेरे को। हिट बस इतना सा खा रही थी मैं। एक चावल का दाना 40 दिन तक अभी एक चावल का दाना अंदर गया नहीं गया। बेटा मर गया था ना मेरा, खाना तो बिल्कुल भी नहीं गया था। और दूसरा तो जचाएं को क्या होता है पता है।
एक गोश्त, एक कुछ भी नहीं मिल रहा था मेरे को, बस इतना सा खाना, उसमें सालन कुछ। मेरे मामी, हमारे मामी आए तो अचानक कुछ ना कुछ ले लेकर आएंगे। मैं इंतज़ार कर रही थी, वो नहीं आए ना। मेरे पहले बेटे को दूसरी बेटी पैदा होने के बाद आए ना, जस्ट ऐसा उबाल लगा मामी आए ने, बस दो चार लफ्ज़ मैंने इस तरह कह दिया था, उतने गुस्से से नहीं। उतनी बात को उन्होंने क्या बोल दिया मेरे को पता नहीं। दिल में हमारी मामी मेरे वास्ते थोड़ा सा, हर किसी को होता है ना, जब शोहर बोलता है तो उन्होंने कौन से तरीके से जाको बोले मुझे मालूम नहीं है। बस मैंने इस तरह मेरा उबाल आ गया था वो हमारी मामी को याद करके। उन्होंने मेरे बहुत मोहब्बत करते थे ना मुझे, बचपन से पकड़ कर अभी तक। अभी और दिल में जहर थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ी गलत फहमी हो जाती है ना। और हमारी क्या बातचीत होती नहीं थी, कहाँ कब तो मिले तो मुलाकात करते थे, प्यार मोहब्बत से, कैसे हैं माँ तुम्हें, अच्छे हैं माँ, इस तरह बात करते थे। वो बीजापुर की शादी में उन्होंने, मम्मी तुम्हें मैं बुलाए तो आतो हूँ, ये तुम ना बुलाना, सो क्या तुम्हारे नोशू को देखेंगे, लो हमारे बेटे के शादी में बुला तो। अभी तक उनका बेटे का अभी शादी भी नहीं, जवानी का है। अब वो तब बुलाते हैं, मम्मी तुम्हें चटनी रोटी खिलाओ, मैं क्या बिरयानी खिलाओ करी नहीं मुझे, तुम्हें हमारे नौशुक बोले तो मैं आता हूँ कर को। मैं इस तरह कह दिया 3 साल के बाद। 3 साढ़े 3 साल के बाद उन्होंने क्या कह दिया, शायद थोड़ा वो गुस्सा थे ना उस बात से, वो बात से शायद तो हमारे बेटे की शादी में बुलाते हैं ले माँ, इस तरह के यहाँ। और मैं भी कब कभी गई नहीं उनके घर को, शादियों को मेरे 11 साल, अब कब कभी गई नहीं। परसों 1 2 3 साल पहले की वो हमारे मामी बीमार पड़े थे, अब वो ठीक हो गए, ठीक होने के बाद थोड़ा सा ठीक हो गए थे, मुझे पता नहीं था। जब पता चला मैं उनके घर को गई, उन्होंने खाने खाओ खाओ गए, मैं खाई नहीं, बड़ी मैं खुददारी की हूँ, बहुत तरह से बहुत फौर्जरी करे हमारे मामू मामी, बहुत फौर्जरी करे, नहीं खाई मैं। और दूसरी टाइम गए साल रमज़ान में हमारी दीदी, उनके हमारे मामू की तबीयत आराम नहीं थी, उन्हें बुला ले गई थी, मैं दूसरी बार गई, तभी भी खाना नहीं खाई। हाँ कलंगड़ा हो रमज़ान का रोज़ा खुले के बाद कलंगड़ा गिड़ंगड़ा बल्ला खाता ना, काट को दिया था, कलंगड़ा खाई देखो मेरे मामू के घर में। और बचपन से उनके घर में बल्ला का खाई हूँ मैं, बल्ला का रही हूँ मैं। वैसा अब शादी होने के बाद उस तरह हो गया, बस उतना सा कर दिया था हमारे मामू। हमारे छोटे मामू के ऊपर मुझे क्या गिला शिकवा नहीं, हमारी छोटी मामी के ऊपर भी गिला शिकवा नहीं हूँ। मैं कभी नानी के घर को गई तो वहाँ भी ज़्यादातर नहीं गई, वहाँ 1 2 3 बार शायद खाई हमें खाने, मैं और मेरे शोहर। मगर दावत बोल को हमें अचानक से हमें चले गए तो हमारे भैया घर जाते थे ना, मैं वहाँ जाको हमारे नानी घर को जाको चाहती थी, तब इस तरह उन्होंने शायद 2 बार या 3 बार हमारे नोशो हमारे खाई। मगर वो क्या वो जवाई को खातिरदारी करती है ना, वैसा ना मैं नहीं, इतनी हम ना वो उससे गिल्ला शिकन, हम ना रिज्जक से मतलब उनके प्यार से, मतलब उन्होंने बेपनाह मोहब्बत करती हैं। हमारे छोटे मामी भी, हमारे बड़े मामी भी बेपनाह करती हैं, आज की भी करती हैं। परसों उन्होंने क्या कह दिया हमारे मामी शादी में सोनू सबसे बेस्ट लाइफ जी रही है, उन्होंने ये कह दिया मेरे को हमारे मामी वो भी वीडियो देखते हैं, उनके बेटे भी, चुप रहो, उनके बेटे भी शायद देखते हैं। उन्होंने हमें देख रहे नहीं कर बोले, देख रहे हैं, उनके चेहरे से पता चल गया। चलो कोई बात नहीं। हमारे मामी बोले मेरे को सबसे बेस्ट लाइफ सोनू जी रही है हर किसी के लाइफ इस तरह खुलेआम पर्दे में नहीं होती ना, वो उन्होंने ये कह दिया। खुशियों को बोले उन्होंने क्या, गुस्सा को जलन से हंस से ये नहीं कहा उन्होंने मेरे को, एकलिश तभी भी समझे वो। चलो इस तरह हो गई। हमारे मामा करे ना मुझे 2 मामा, वो दिल को ठेस पहुंची। आज तक उन्होंने मेरे वास्ते क्या भी करे ने, एक मामूली सी मुस्कुराना ज़रूरी समझे ने ना, दिल थुत का डाला मुझे, दिल थुत करे तो भी अभी भी क्या आप सामने आए तो क्या मैं ये करूँ, बदतमीज़ी नहीं करती, तमीज़ और तहजीब से बात करता हूँ हमारे मामा को। हमारे मामा करे ना मुझे वो ठेस पहुंची। हमारे भांजा देखो बदतमीजी तो के रिकॉर्ड ब्रेक कर डाली, हद पार कर डाली। फिर मुझे उठा को मैं उठा खिली। अब तक अभी इतने साल है तक अभी मैं उनके वास्ते बहुत कुछ करी। मैं हाँ मैं बहुत कुछ करी, क्या क्या करी मैं आगे बताता हूँ उनके वास्ते मैं क्या क्या करी। वैसा तो मेरे खालुआ मेरे भान मामुआ मेरे वास्ते क्या भी करे नहीं, वैसा वैसा हद पार होगा। हाँ हमारी खातिर हम मेरी देखभाल, हमारी सब बच्चों की देखभाल हमारे आंटी सईदा आंटी एगलेज करते थे, ऐसा हमारी वो एक ही खाला करते थे ऐसा। चलो उनका तो इंतकाल हो चुका है, उस तरह हो गई।
और हम वो हमारे मामा को ऐसा देखते थे हमें। सही मामू का मतलब हमारे मेरे ससुराल में देखी हूँ मैं। सही माने का मतलब मामू कर को बोले तो यहाँ देखी हूँ मैं। मामू भांजी, मामू कितना प्यार करती भांजिया को। हाँ, उनके हमारे बड़े मामू के साला था भी, उनके बेटियां को, 4 बेटियां को भी, उनका बेटे को भी इतना चाहती। अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह। हर किसी की मोहब्बत उस तरह रहना, हर किसी की मोहब्बत। मैं कब कभी जली नहीं उनके ऊपर, ना हसद करी, और खुश होती थी उनको देखकर। वैसा ही खुश यहाँ मेरे ससुराल में हो। हमारे हमारे 2 जेठा, हमारे यजमान, उनके वत्ते 5 भाना बच्चों को भी बेपना 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 चाहती। हमारे 3 भाइयाँ भी, मेरे नौशु, मेरे 2 जेठा, वैसा उन्होंने चाहती बेपना बेपना, हद से ज़्यादा। यहाँ देखी हूँ मैं। मामू का तो मामू, मामुआ का तो मामुआ, इनको मामुआ कहती। हमारे मामुआ को क्या कहती हैं मालूम हो रहा नहीं मुझे। जब मेरे को खाली मुस्कुराना नहीं समझे ना वो, अब उसके बाद दिमाग हट रहा, वही गुंज रहा है। आज तक मेरे वास्ते ना भागा दौड़ी करे ना क्या भी करे। और हमारे यजमान तो कि पूरे भांजा के शादी में भागा दौड़ी, काम काज और रोना धोना भी उनके शादी में खूब बता रोना धोना। बस मेरी शादी में ना हमारे मामा रोए, माँ हमारे आपा की बच्ची ने हमें उसे माँ बाप बन को भेजना, विदाई करना, एक पल भी, एक खतरा भी आंसू नहीं गिरा है। मेरे तो शोहर और इस तरह काम भी उतना ही करते हैं, मोहब्बत भी उतना ही करते हैं, और रोते भी होता बड़ 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 बड़। अपने बेटियां खुद के बेटियां जारींगा ना, और उनके अम्मा बाप सलामत रहने के बावजूद वो बाप बन कर रोती उनके भांजा के शादी में। और बेपना सब भांजा को भी एक साथ मोहब्बत करती, करते नहीं कैसा नहीं, करते नहीं कैसा का नहीं, सब भांजा को मोहब्बत करती। उन्हों भी वत्तीच मोहब्बत करना उनकी तकदीर में नहीं है। मेरे शोहर की तकदीर में नहीं है। एक भांजी 4 साल तक बातचीत नहीं करी थी, बस थोड़ी सी बात के लिए। मैं हर बार हमारी वत्ती भी गलती नहीं थी, बस उनके मामू को 4 साल तक बात करी नहीं, बस थोड़ी सी बात के लिए। फिर उन्होंने तो कि हद नहीं उसकी शादी में करे सो काम काज, वो याद करेगा तो हमारे मामू के बारे में ज़ीरो ज़ीरो भी नहीं, ज़ीरो के ज़ीरो नज़र आते हैं। जब मैंने मेरे आंखों से मेरे शोहर को मामू किस तरह रहता है, मैं हर बार देखी हूँ ना 11 साल से, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और शायद उन लोगों की तकदीर में है मामुआ का प्यार, मेरे नसीब में नहीं है प्यार। मेरे भांजियों को भी उतना मोहब्बत करी, मेरे भतीजे को भी, मेरे दो भी भाई के बच्चों को भी वत्तीच मोहब्बत करी है मैं, मेरे नड़नंग बच्चों को वत्तीच मोहब्बत करी है मैं। शायद मैं मंजे किसका भी प्यार नहीं मिला, मिलता भी नहीं रहेगा, अब इसके बाद से वो भी मिलता नहीं रहेगा। ज़ीरो, अंडा ज़ीरो। वो अब मैं बोल रही थी ना अंडा ज़ीरो, हमारे मामा को ऐसा अंडा ज़ीरो भी नहीं मिलता रहेगा मुझे। चलो अब तो मन घट कर ले, तो बस 4 दिन की दुनिया, वैसे भी कॉमन कहते हैं सब लोग 4 दिन की दुनिया, 4 दिन की दुनिया। मेरी तो 4 दिन में 2 दिन ख़त्म हो गए, या 2-3 दिन, अब 1 दिन शायद बचा है, किस दिन बचा है। बस मैं हंसते मुस्कुराते अपने लिए, मेरे शौहर के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे अल्लाह पाक को नज़र दिखाने के लिए हंसती रहूँगी। सही करूँगी, गलत नहीं करूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी, फरेब नहीं कहूँगी, बस सिर्फ सच्चाई कहूँगी। हाँ, दूसरे लोगों के बारे में सोचूंगी आवाज़ उठाने के लिए, सच्चाई से, झूठ और फरेब से नहीं। हाँ, अचानक से मैं भी इंसान ही हूँ, कभी कभार गलती होती है, गलती हुई तो भी अचानक से कोई मुझे कोई एहसास दिलाए तो मैं माफ़ी भी पूछ लूँगी उस बात से। हाँ, मेरे तरफ से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर लो। अकड़ना, मस्ती, ये तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी मैं, क्यों करूँ। हाँ, अभी एक कौन की एकले वीडियो बनाने से पहले कौन की एकले आए थे हमारे गले में, मन जेव करती वीडियो बराबर नहीं, मैं डिलीट कर बड़े उम्र वाले हो ना, कुछ भी नहीं आता उसमें वैसा, ऐसा करे। इसीलिए मैंने क्या किया आज, 14 तारीख है ना आज,
आज 14 तारीख, पीर है आज। आज पीर का दिन। आज का यही दुपट्टे के सब यूट्यूब का सॉन्ग किया है मैं अभी 2-3 रोज़ के बाद डालूंगी, शायद मेरा पेंडिंग वीडियो है, इसलिए मैं आप कह रही हूँ। यही दुपट्टा है, उसमें मेरे वाइट बाल यहाँ येते में छे मेरे वाइट बाला, और इधर 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 यहाँ ये इधर है तो भी येते में छे, ऊपर बस इस इतने साइड में उजले वाला है, उसमें क्लियरिटी दिखा चुकी हूँ मैं मेरे उजले वाला। कुछ लोग कहते हैं ना हमारी कमियां बता रही है, हमारी कमियां बता रही है। अरे मैं अपनी कमियां बता रही हूँ, दूसरों की कमियां नहीं, मेरी भी कमियां खुद बता रही हूँ मैं। उजले बाल इसमें बहुत इधर के और इधर का नज़र आ रहा था, वो मैंने उसको डिलीट नहीं किया। मैंने सॉन्ग कर रही थी, दुपट्टा सरक गया था, मैं उसको डिलीट करके कैंसिल करके मैं दोबारा से मैं बना सकती थी ना, नहीं बनाया मैंने। क्यों बनाऊँ, सब लोगों को रहता ही है, वो कॉमन है। मेरी भी आधी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं क्यों अपने आप को छपाऊँ। हाँ, ये घूंघट डालती हूँ, ये मेरी मर्ज़ी से डालती हूँ, मेरा एनी टाइम का है। मैं कभी भी काम करने जाऊँ इसी तरह रहता है। ये दिखावे के लिए, मेरे बाल छपाने के लिए नहीं डालती मैं। शर्म हया मेरा गहना है, ये मेरा घूंघट है, ये मेरा गहना है मेरे लिए। उन्होंने उस तरह बोल दिया ना, मैं इसलिए ये उजले वाला इसमें यहाँ तक का नज़र आ रही। अब देख लो ये वीडियो के बाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो सच्चाई है ना, मेरी सच्चाई है वो। उजले बाल मैंने तो हर बार बोली सच। वो बकरीद के वीडियो में मैंने कहा ये ते मांग में मेरे उजले बाल हैं, ये सब लोग जानते हैं, बस इतने आते हैं, और इधर इधर ज़्यादातर नहीं आते, बस इतने ही रहते हैं बाला उजले। मैं दिखा चुकी हूँ मेरी सच्चाई भी। सच्चाई सच्चाई कहती है ना। देखो ये औरत के बारे में ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, छपा को रखती हूँ मैं, क्यों छपाऊँ, मैं दिखा रही हूँ ये सच्चाई। मैं सच्चाई 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 कहती हूँ ना, ये मेरी सच्चाई है। मैंने खुलेआम दिखा दिया, खुलेआम दिखा दिया। डरे नहीं सका, शर्मा नहीं सका मैं तो। हाँ देख ले, कोई परवाह नहीं, ये भी मेरी सच्चाई है। मैं सब लोगों के बारे में अचानक से इस तरह डालती हूँ, किसी को ठेस पहुँची है तो मैं भी अपने आप को ठेस पहुँचती है, मैं दिखा रही हूँ, ये मेरी सच्चाई है। ये मैं सच्चाई ये वजह से बताई हूँ, ये वो वजह से मैं उस रील को कट नहीं किया मैंने। यूट्यूब में 2 वीडियो बने, 2 वीडियो में भी वाइट बालन दिख रही मेरे, मैं उसको डिलीट नहीं किया, उसको कैंसिल नहीं किया, और दोबारा बना सकती थी मैंने बनाने की कोशिश भी नहीं किया मैंने। इस तरह हो गया मेरी। प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट्स कर दो, बेल आइकन दबा दो। लेडीज़ जेंट्स प्लीज़ 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 इसको शेयर कर दो, ये वीडियो को भी अचानक से शेयर कर दो। बस मेरे मामू भांजा के बारे में मैं ये कहना चाहती थी। हमारे मामा म्हणजे मुस्कुरा को बात कर रहे हैं ना, बहुत ठेस पहुँचा मुझे बताच। और कैबिना में हमारे मामा की बात वो थी। 4 मामा मुझे 2 मामा मरी हैं, 2 मामा जिंदा हैं। 2 मामा के बारे में बाद में कह दूंगी मैं। अब एग्जांपल वो 2 मामा जिंदा है ना, उनके बारे में कहना था मुझे। इस तरह मुस्कुरा को बात करना ज़रूरी नहीं समझे, बस उनकी तरफ से कभी बचपन से पकड़ो अभी तक मैं इतनी जवान हुई तभी उनके तरफ से मुझे सिर्फ एक मुस्कुराहट मिली थी शादी होने के बाद। वो भी उन्होंने ले लिया, बस उस बात पर तकलीफ ही, बहुत तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ अभी भी हो रही नहीं करो ना मैं शायद। चलो खैर, अचानक से हमारे मामे देखे तो प्लीज़ उतना गलत समझो ना को मुझे, उतना गलत समझे तो मुझे फ़ोन करो, मैं बोलती हूँ तुमने जवाब। चलो कौन भी होता नाराज़ नहीं है। उस दिन हुए थे हमारे मामू जग बोले थे ना, बहुत 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 नाराज़ हो गए थे, थोड़े से खफा थे सब लोग। हमेशा एक ना एक दिन सच्चाई जीती है। हाँ, उसके बाद ज़रे दिन नाराज़ होने के बाद उन्होंने प्यार मोहब्बत से बात करे, सभी जने भी प्यार मोहब्बत से इसी बात करे नहीं करो मैं, उस तरह की बात थी। अच्छा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर दो प्लीज़ यार, सब लोग लेडीज़ जेंट्स मेरे अच्छे यूट्यूब के फैमिली वाले इसे प्रति शेयर करो। ये 2 वीडियो कुछ शेयर करो बस, दूसरे वीडियो कुछ तुम्हें शेयर करें नहीं तो तुम्हारे दिल से। हाँ करना चाहे तो बाद में भी करो तो करो, इसमें खास करो प्लीज़। कितने भी देख रही और तेज ने प्लीज़ शेयर करो, ये कहना था।
अच्छा मैं रखती हूँ, खुदा हाफिज़। लाइक शेयर कमेंट्स कर दो, बेल आइकन दबा दो। लेडीज़ और जेंट्स और किन्नस लोगों को मैं फरिश्ता बोलती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दो। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़।